मेरे साथ बातें करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक करें। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी केतन और पूजा नाम के दो व्यक्तियों की कहानी है। कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक कॉलेज में केतन और पूजा एक साथ पढ़ते थे। दोनों का घर भी आसपास होता था, इसलिए कभी कभार दोनों एक साथ ही चले जाते थे। सारा दिन साथ में वक्त गुजारने के बाद दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन कभी भी किसी ने अपने दिल की बात किसी को नहीं कही। जब भी दोनों में से कोई एक कॉलेज नहीं जाता तो दूसरे का कॉलेज में दिल नहीं लगता। दोनों की ये बात जानते कि वह एक दूसरे को पसंद करते, लेकिन कहने से डरते। ऐसे ही समय बीत जाता और कॉलेज ख़त्म हो जाता। कॉलेज ख़त्म होने के बाद पूजा के घर वाले पूजा के लिए रिश्ता ढूंढते और उधर केतन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर दिल्ली जाने की प्लानिंग करता। बेशक दोनों ही 5 साल इकट्ठे पढ़े, लेकिन उन दोनों के पास एक दूसरे का नंबर नहीं था। पूजा के दिल में ये बात थी कि वह किसी तरह केतन से बात करे, उसे कहे कि अगर वह उससे प्यार करता है तो अपना रिश्ता हमारे घर लेकर आए। लेकिन पूजा डर रही थी कि उधर केतन को भी किसी से पता चल जाता कि पूजा की शादी के बारे में। अब केतन का भी मन था कि वह पूजा से जाकर बात करे, लेकिन केतन बेचारा डर रहा था। उसके मन में अभी भी डर था कि पता नहीं पूजा उसे प्यार करती है या नहीं, और दोनों ही अपनी से डर के कारण एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। एक बार पूजा की सहेली मंजू का जन्मदिन था। मंजू अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी, इसलिए वो अपने सभी पुराने यार दोस्तों और सहेलियों को अपनी पार्टी में इनवाइट करती। इस पार्टी में केतन और पूजा दोनों आने वाले थे, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि वह दोनों इस पार्टी में मिलेंगे। पार्टी वाले दिन मंजू केतन को कहती कि आज पार्टी में पूजा आने वाली है। ये बात सुन केतन बहुत खुश होता। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर मंजू केतन को कहती कि मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन एक दूसरे को कहने से डरते हो। आज तुम दोनों के पास एक अच्छा मौका है। आज तुम अपने दिल की बात कह डालो। अगर आज तुम अपने दिल की बात नहीं कह पाए तो बहुत देर हो जाएगी और पूजा की कोई और ब्याह कर ले जाएगा। फिर शाम के वक्त सारे मेहमान आना शुरू हो जाते। वहाँ पर पूजा भी आ जाती और थोड़ी देर बाद केतन भी आ जाता। दोनों जब एक दूसरे को देखते तो बहुत खुश होते। केतन के दिल में था कि आज वह अपने दिल की बात पूजा को कह ही देगा, उसे बता देगा कि वह पूजा से कितना प्यार करता है। पार्टी शुरू हो जाती। मंजू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता। सभी लोग पार्टी में बहुत इंजॉय करते और मस्ती करते। कभी केतन एक गुलाब का फूल लेकर आता और पूजा के पास आकर रुक जाता और उसे कहता कि पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी पूजा कहती कि मैं इस चीज़ का इंतज़ार पिछले 5 साल से कर रही थी। अगर आज मंजू का जन्मदिन ना होता तो हम कभी भी एक साथ मिल नहीं पाते और शायद तुम अपने दिल की बात मेरे से भी ना कर पाते। तब पूजा कहती कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम जल्दी से जल्दी मेरे घर अपने घर वालों को लेकर आओ और रिश्ते की बात करो। तभी केतन कहता कि मैं तेरे से शादी तो ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, मुझे 2 साल का वक्त चाहिए। मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद शादी के बारे में सोच लूँगा। पूजा ये बात सुन हैरान हो जाती और कहती कि मेरे घर वाले इतनी देर तक नहीं रुक सकते, उन्हें मेरी शादी कराने की बहुत जल्दी है। वह मेरे लिए लड़का भी ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी मेरी शादी भी करा देंगे। अगर तुम मेरे से अभी शादी नहीं कर सकते तो शायद मैं किसी और से शादी कर लूँ। तब केतन बेचारा चिंता में डूब जाता। एक तरफ उसकी पढ़ाई होती है, दूसरी तरफ उसका प्यार। घर पर लौटने के बाद केतन के चेहरे पर एक अलग ही परेशानी थी। जब उसके बड़े भाई करण उससे पूछता है, केतन बताओ तो सही, आखिर बात क्या है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तब केतन सारी बात अपने बड़े भाई को बता देता। तब उसका बड़ा भाई हंसता और कहता कि यार इतनी छोटी सी बात, अभी इस बात का कोई ना कोई हल निकालता हूँ। फिर उसका भाई करण सारे घर वालों के केतन के बारे में बात करता और सारी बात घर वालों को बता देता। फिर अगले दिन करण और उसकी पत्नी पूजा के घर जाते और रिश्ते के लिए पूजा का हाथ मांगते। वालों को सारी बात बता देते और कहते कि ये दोनों बच्चे 5 साल से एक दूसरे को जानते और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन ये बात अपने घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं रखते। हमें आपकी लड़की का हाथ हमारे लड़के के लिए चाहिए, लेकिन इस शादी हम अभी नहीं करेंगे।
शादी के लिए आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। तो पूजा घर वाले कहते हैं हाँ हाँ हम 2 साल रुकने के लिए तैयार है। लेकिन पूजा ने कभी भी केतन के बारे में हमें नहीं बताया। अगर पूजा केतन के बारे में हमें बता देते तो हम खुद भी आपसे बात कर लेते। चलो कोई बात नहीं, अब बात सामने आ गई है तो अच्छा है, नहीं तो हम पूजा की शादी कहीं और करवा देते और पता नहीं शायद पूजा खुश रह पाती या नहीं। इसी तरह से कुछ दिनों बाद दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और शादी की तारीख 2 साल बाद तय की जाती। केतन दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता और एक अच्छी नौकरी पर लग जाता। फिर 2 साल बाद दोनों की शादी हो जाती। दोनों ही शादी में बहुत खुश थे। पूजा भी केतन को कहती कि अगर उस रात हम दोनों ना मिल पाते तो हमें पता नहीं चलता कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। तभी केतन कहता कि ये रिश्ता भैया के कारण हुआ, उन्होंने ही मेरे घर वालों को मनाया और तुम्हारे घर वालों को भी मनाया। तो पूजा कहती जो भी हुआ सब सही हुआ, अगर उस दिन तुम हिम्मत ना कर पाते तो शायद आज हम अलग अलग जगह पर बैठे होते। तो दोस्तों ये कहानी थी पूजा और केतन की, कैसे दोनों एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते थे लेकिन एक दूसरे से कहने को डरते थे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। York City.